इधर आवाज नहीं करो। ओए सीधे बैठ बे। आवाज आएगी अब दूंगा, अच्छे से बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो वहाँ पे जाके बोर मॉडल खत्म होता है और अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या स्टार्ट करेंगे आज? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ठीक, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लिखेंगे हेडिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो समझो मेरे पास अगर कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन किसी भी एटम को अगर मैं एक्साइट करूं, ये सबको पता है, किसी भी एटम को अगर मैं एक्साइट करूं तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चल देगा वो? क्लियर है क्या तक सबको? तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करूं तो हाइड्रोजन का एटम ग्राउंड से कहाँ जाएगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। बोर मॉडल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन का एटम कहाँ से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहाँ जाएगा? एक्साइटेड। अब क्या वो वापस आ सकता है? बिल्कुल। वापस आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो एनर्जी है उसको लूज करनी पड़ेगी। किसके फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। तो अब आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को लूज करनी पड़ेगी किसके फॉर्म में? रेडिएशन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज किया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब उस रेडिएशन को अगर मैं किससे पास करूं? प्रिज्म, और एक फोटोग्राफिक प्लेट पे या किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करूं तो मुझे मिलेगा डेफिनाइट पैटर्न। क्या मिलेगा मुझे? उस डेफिनाइट पैटर्न को हमने नाम दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझा देता हूं पहले। बेटा सबको पता है व्हाइट लाइट, सबको पता है ये जो व्हाइट लाइट है इसको अगर मैं प्रिज्म से पास करूं तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक रेडिएशन को एंगल के, उसके जो क्या बोलते हैं एंगल होता है उसके हिसाब से वो मोड़ देता है, मतलब उसके वेवलेंथ के हिसाब से। अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एंगल से उसको क्या करेगा? डेविएट। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक, तो प्रिज्म में से जब भी किसी रेडिएशन को पास करोगे तो हर एक रेडिएशन को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या करेगा? डेविएट, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ। अब यहाँ पर लाइट में, व्हाइट लाइट में 7 लाइट्स होते हैं विवग्योर, और सबका वेवलेंथ अलग है, पता है ना सबको? तो भैया ये क्या करेगा? आपके व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देगा, रेनबो। ठीक, कितने कलर में? 7। तो 7 कलर का एक पैटर्न तुमको देखने मिलेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो जब आपको एक 7 कलर का पैटर्न देखने मिलेगा, इस डेफिनाइट पैटर्न का नाम है स्पेक्ट्रम। इस डेफिनाइट पैटर्न का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। अभी व्हाइट लाइट की वजह से आ रहा है। और अगर इसी के जगह पे ये रेडिएशन मेरा हाइड्रोजन का है, किसका रेडिएशन है? कैसे रेडिएशन प्रोड्यूस किया है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, रेडिएशन, और इसको अगर मैं प्रिज्म से पास करूं और इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करूं, फिर भी मुझे क्या मिलेगा? डेफिनाइट पैटर्न। और उस डेफिनाइट पैटर्न को हमने क्या नाम दिया? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं, व्हेन रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन। when radiation produced by hydrogen is passed through, किससे पास करना है? प्रिज्म। और कहाँ पे ऑब्टेन करना है? या स्क्रीन बोल सकते हो। एंड ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, क्या मिलेगा? अ डेफिनाइट pattern is formed a definite pattern is formed called क्या? हाइड्रोजन अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और रिसर्च करके उनने एक ग्राफ बना के दिया अपने को, और जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बाल्मर था, लेमन था, ठीक है, फंड थे, और इनने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर रिसर्च किया और पता किया कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल पे आने पे कौन सा रेडिएशन एमिट करता है। तो व्हाट दे हैव डन एक्सपेरिमेंट ऑन व्हाट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
तो पता क्या क्या उनने उनने पता किया कि हाइड्रोजन का एटम अगर किसी एनर्जी स्टेट, कोई भी एनर्जी स्टेट से लौट के किसी एनर्जी स्टेट में आ रहा है, हायर टू लोअर, तो रेडिएशन एमिट करेगा। कौन सा रेडिएशन एमिट करेगा, इसके ऊपर उन्हें रिसर्च किया, और इसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आ गए। क्या गए अलग साइंटिस्ट के नाम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पीवाई को उठा के देखो मिलेगा। तो उसको याद करने का हमारे पास एक तरीका है, आप उसको याद करेंगे। डेफिनेशन लिख लिए क्या, डेफिनेशन लिख लिए? ओके, इसके लिए आपको एक गाना याद रखना पड़ेगा। कौन सा गाना? यस, आपको एक गाना याद रखना पड़ेगा, ले बलम पिचकारी ब्रैकेट फंड हमारी, यूवी विजिबल इंफ्रारेड है सभी। दो चार बोलेंगे, दो चार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फिर से, ले बलम पिचकारी ब्रैकेट फंड हमारी, यूवी विजिबल इंफ्रारेड है सभी, या सारी जो बोलो। तो इससे क्या फायदा होगा, आओ देखते हैं क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं स्लोगन। क्या लिख लेते बेटा? स्लोगन मतलब गाना, रात को यही गाना 2 दिन तक। तो ले बलम पिचकारी ब्रैकेट फंड हमारी, पी साइलेंट है बेटा, ब्रैकेट फंड हमारी, उसके बाद क्या, यूवी, यूवी जानते हो ना, युवराज सिंह, यूवी, यूवी विजिबल, यूवी विजिबल इंफ्रा आईआर मतलब इंफ्रारेड, शॉर्ट फॉर्म में लिखो दिक्कत नहीं ना। तो यूवी विजिबल इंफ्रारेड है सारी, ठीक है, गाना मैच हो रहा है ना? यस। तो आपको 4-5 बार आप इसको गाएंगे दिन भर में, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा, इससे बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे, नोट कर लीजिए उसको। और उसके बाद आपको लाइंस खींचनी है ना, जैसे जैसे मैं खींचूंगा सीधी लाइंस, वैसे आपको भी खींचना है, ठीक? आइए, स्लोगन हटा दूं? लिख लिए ना? ओके, क्या खींचना है आपको? लाइंस, वो भी कैसे? सीधी। चलो फाइट। देखो सीधा है कि नहीं, पहले सीधा है, पक्का ना? अब देखो, एक सीधी लाइन से अपन बहुत सारी लाइन बना सकते हैं। ऐसे एकदम जितने तेजी से मैं लाइन बना रहा हूं उतने तेजी से आपको ही बनाना है। ठीक है, और उसके बाद एक साथ सारी बना लो। देखो बेटा, लाइन बनाना बहुत आसान काम है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लेके आओ, ठीक है। बना लिया सीधे लाइन। अब यहां से ये n इज इक्वल टू एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे ध्यान दो, इस रेडिएशन कब एमिट होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड टू एक्साइटेड जाएगा कि एक्साइटेड टू ग्राउंड आएगा? हायर से लोअर आने पे रेडिएशन एमिट होता है कि लोअर टू हायर जाने पे? हायर टू लोअर। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहा आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में क्या एमिट करेगा? रेडिएशन। क्या एमिट करेगा? आ जाओ,
आपका इलेक्ट्रॉन इधर किसी भी एनर्जी लेवल से लौट के कहाँ पे आए, n इज इक्वल्स टू 1 पे, तो आपके गाने का पहला लाइन क्या था? ले बलम, ले था सिर्फ, तो ले से ये आपका है लेमन सीरीज। हाँ जो भी बोलो, लेमन बोल लो, ठीक है, लेमन टी। ओके, तो पहला जब भी आपका गाने का पहला वर्ड ले, तो ले से क्या आ गया? लेमन सीरीज। मतलब किसी भी एनर्जी स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन लौट के कहा आएगा n इज इक्वल टू 1, तो वो कौन सा सीरीज होगा? लेमन सीरीज। आगे उसके बाद 1 हो गया तो किस में लेके आते हैं? अब 2 में लेके आते बेटा। कहाँ लेके आते? 2 में। चलो 2 में लेके आते। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से लौट के कहाँ पे है? n इज इक्वल टू 2 पे, तो अगला वर्ड बलम मतलब बाल्मर, तो क्या नाम होगा इसका? बाल्मर सीरीज। सेकेंड आपका सीरीज है बाल्मर सीरीज। ले बलम, बलम मतलब बाल्मर सीरीज। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर कहाँ पे आ सकता है? 2 पे आ चुका, अब कहाँ आएगा? 3 पे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से लौट के किधर आए? n इज इक्वल टू 3 पे, तो ये आपका क्या लगेगा? ले बलम पिचकारी मतलब पाशन सीरीज। तो ये हो गया ले बलम पिचकारी पाशन सीरीज। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। ले बलम पिचकारी, उसके बाद कौन? ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट ही है इसका नाम, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद ले बलम पिचकारी ब्रैकेट, उसके बाद क्या था? फंड, पी साइलेंट है, फंड सीरीज। उसके बाद आखिरी सीरीज हमारी मतलब हम फेरी, हमारी मतलब ओके। अगला आपका ले बलम पिचकारी ब्रैकेट फंड हमारी, हमारी मतलब हम फेरी। ध्यान से देखो, हम फेरी सीरीज कितने सीरीज हो गए? 6। अब आगे, इसके आगे कोई सीरीज नहीं। तो ले बलम पिचकारी ब्रैकेट फंड हमारी, इधर सुनो, अब ध्यान दो। उसके बाद अपने को याद रखना है यूवी विजिबल इंफ्रारेड है, सब यही है ना?
तो बेटा ये आपका है, इधर सुनो, ले बलम पिचकारी ब्रैकेट फंड हमारी, सीरीज खत्म हो गया। अब यूवी, ये यूवी रीजन है, यूवी, उसके बाद क्या है, ये विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड है सारी, मतलब बाकी सारी सीरीज कौन है, इंफ्रारेड, आईआर, बाकी सब कौन, पूरे आईआर। बच्चे लोग समझ गए? तो यूवी विजिबल इंफ्रारेड है सारी। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में आता है, विजिबल रीजन। लेमन सीरीज कौन से रीजन में आता है, यूवी। फंड सीरीज कौन से रीजन में आता है, आईआर में। कोई दिक्कत? उसके अलावा आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, रीडवर्क फॉर्मूला लिख के दूंगा, उसमें आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, एन, लोअर रेंज स्टेट। मतलब बाल्मर सीरीज में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा वापस, एन इज इक्वल्स टू, देखो उधर लिखा हुआ है 2 पे आएगा। इधर सुनो पहले, ध्यान दो, बाल्मर सीरीज में आपका इलेक्ट्रॉन वापस किस में आएगा, तो N1 की वैल्यू 2 होगी। बाल्मर सीरीज है तो N1 की वैल्यू 2, जरूरत पड़ेगी अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे रीडवर्क फॉर्मूला, उसमें N1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि भैया फंड सीरीज है तो N1 की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वापस, 5 पे। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा सीरीज का कौन सा रीजन है और कौन से सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या है, इससे हमारा काम चल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक छाप लीजिए, फिर मैं आपको रीडवर्क फॉर्मूला लिख के क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके, ठीक है। छापिए, ओके, छाप लिया बच्चों, ठीक। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बना लिया अपन, ठीक। बस आप इस स्लोगन को याद रखेंगे ना, किसको याद रखेंगे, स्लोगन याद रखेंगे, और इसको लिखते आना चाहिए। आपको सिर्फ दो चीज पता होनी चाहिए, कौन से रीजन में कौन आता है और N1 की वैल्यू क्या होती है। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं वो देख लेते हैं, लिखेंगे। रीडवर्क्स फॉर्मूला, तो भैया रीडवर्क ने एक फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां पे आएगा, क्या एमिट करेगा, तो भैया रेडिएशन अगर है तो वेवलेंथ होगा। अगर रेडिएशन तो क्या होगा, तो मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना मुझे, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला किसने दिया, रीडवर्क ने, ठीक है। आइए फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 बाय N1 स्क्वायर, इसी की बात कर रहा था मैं, ये N1 माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ये फॉर्मूला है रीडवर्क का। अब इसमें आपका लैम्डा क्या है बेटा, ये सबको पता होगा, हाँ या ना जल्दी बोलो। आर क्या है, रीडवर्क्स कांस्टेंट। पर हमको रीडवर्क कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, अपन आर की वैल्यू याद नहीं रखेंगे, अपन याद रखेंगे 1 बाय आर, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एंड दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आर की वैल्यू याद नहीं रखेंगे अपन, किसकी वैल्यू याद रखेंगे, 1 बाय आर। कितना होता है 1 बाय आर की वैल्यू, 9.1 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू याद रखेंगे, क्योंकि आर नहीं पुटअप करेंगे अपन। आर का भी वैल्यू होता है पर हमारे किसी काम का नहीं है। 1 बाय आर याद रखेंगे, कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाएगा, इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहां से? इसके बाद व्हाट इज N1, लोअर एनर्जी स्टेट। व्हाट इज N1, लोअर एनर्जी स्टेट। व्हाट इज N2, and what is Z? Z is atomic, और ये भी सिर्फ डिफाइन है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए डिफाइन है, तो एक चीज समझ लो, इधर सुनो बेटा, एक बात मुझे बताओ, सन से जो लाइट आती है, सन से 3 टाइप की लाइट आती है। कभी
जानते हो कि नहीं जानते हो तुम लोग? कौन सी? एक यूवी जिसको हमारा ओजोन लेयर आने, दूसरा दो लाइट आती है, एक इंफ्रारेड और एक विजिबल। विजिबल की वजह से मैं आपको देख पा रहा हूं, और इंफ्रारेड की वजह से गर्मी लगती है। धूप में खड़े हो जाओ, गर्मी लगती है ना? धूप में खड़े हो जाओ, क्या लगती है? गर्मी लगती है ना? वो गर्मी किसकी वजह से लगती है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड से दिखेगा कुछ नहीं, सिर्फ गर्मी लगेगी आपको। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसमें होता क्या है, तीन रेडिएशन आती है सन से। क्यों आती है पता है? क्योंकि सन के कोर में हाइड्रोजन है। सिर्फ सन के कोर में कौन है? हाइड्रोजन। में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन होकर के हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में। तो मतलब सन के कोर में कौन है? हाइड्रोजन। तो वहां पर हाइड्रोजन जल नहीं रहा है ना, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हाइड्रोजन को जलाना पॉसिबल नहीं है। वहां पे दूसरा रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन की वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। मतलब सन के कोर में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा गर्म है सन का कोर। तो उसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन है, उसका एटम उस एनर्जी को लेकर के ग्राउंड स्टेट से कहा जा रहा होगा एक्साइटेड, और एक्साइटेड से कहा आ रहा होगा ग्राउंड। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, तो बेटा कौन सा एटम, किसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आ रहे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल पे आ जाए, तुमको सिर्फ मिलेगा यूवी रीजन, तुमको मिलेगा विजिबल, और बाकी सारे क्या मिलेंगे तुमको? इंफ्रारेड। इसलिए हमको सन से सिर्फ तीन ही लाइट मिलती है, यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड, क्योंकि हाइड्रोजन से भी यही मिलता है। हाँ, सन के कोर में अगर कोई दूसरे एटम और भी होते तो फिर और भी कोई कोई रेडिएशन हमको मिलती। आया समझ में? अब जो भी रेडिएशन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, ये हमको किसने बताया? रेड बल्ब। समझ गए? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए डिफाइन है। तो यहां पर हमेशा हम स्पेक्ट्रम, जिस ये फॉर्मूला उसी के लिए वैलिड है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, कोई भी हो। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही एटम होता है, उसके अलावा जो भी आएगा आयन के फॉर्म में आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लिया फॉर्मूला। ओए यहाँ था कोई दिक्कत? फॉर्मूले में किसी को दिक्कत? आइए थोड़ा सा की पॉइंट लिखिए। थोड़ा सा की पॉइंट लिखेंगे। पहला, फर्स्ट लाइन, या इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन, या इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। ध्यान दो भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले लाइन की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन, किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन। आओ फर्स्ट लाइन कहां से बन रहा है देख लेते हैं। यहां देखो, लेमन सीरीज का पहला लाइन, तो लेमन सीरीज का पहला लाइन यही है, हाँ या ना? मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके ऊपर से आ रहा है। अगर मैं पाशन सीरीज की पहले लाइन की बात करूं, तो पाशन सीरीज का पहला लाइन यही है, उसके जस्ट ऊपर से आ रहा है। तो ये क्या है? ये जो N1 N2 लिखे क्या है? एनर्जी लेवल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? कम। और किसी भी रेडिएशन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फ्रीक्वेंसी से। पता होना चाहिए आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे एक चीज ये बताओ, पहली लाइन के लिए एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। और लास्ट लाइन के लिए? लास्ट लाइन मतलब इनफाइनाइट से आएगा वो, बहुत ऊपर से। तो अगर मैं बोलूं मैक्सिमम एनर्जी, कौन सी लाइन होगी? लास्ट लाइन। कौन सी लाइन होगी? इनफाइनाइट से आएगा। और मैं बोलूं मिनिमम एनर्जी, कहां से आएगा? जस्ट उसके ऊपर से आएगा। तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। आपको पता होना चाहिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या? कोई तकलीफ किसी को? आ जाओ फिर। फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन, एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम। और एनर्जी मैक्सिमम मतलब फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी क्या? तो न्यू मिनिमम। और वेवलेंथ कैसा? कोई दिक्कत किसी को? तो स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन या फर्स्ट लाइन के लिए आपका
न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। कोई तकलीफ किसी को? अगर हम बात करते लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, या हम इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, आपकी, अब बताओ भाई, लास्ट लाइन है, आखिरी लाइन, एनर्जी मैक्सिमम कि मिनिमम, मैक्सिमम, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, और लैम्डा क्या, कोई दिक्कत किसी को? ओके। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इधर सुनो, ओए बच्चों इधर ध्यान दो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मिनिमम, लैम्डा, लैम्डा मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब एनर्जी। तो एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब मेरा इलेक्ट्रॉन किधर से लौट के वापस आएगा, लास्ट से। लास्ट मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो इसके लिए फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेरा जो N2 होगा, कौन, वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा मेरा N2? क्या बोला, समझ आया बच्चों? तो भाई, तो भाई अगर अगर मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है तो N2 क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन कैसा था समझ लो, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। मेंशन क्या कर दिया मैंने आपको, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज बोलते साथ ही N1 फिक्स है, बाल्मर सीरीज के लिए N1 कितना होता है, 2 फिक्स हो गया। अब मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ शॉर्टेस्ट निकालना है, तो शॉर्टेस्ट निकालना तो N2 क्या, कोई दिक्कत? और अगर मैं बात करता हूँ फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, लॉन्गेस्ट मतलब लैम्डा मैक्सिमम, मतलब न्यू क्या, न्यू मिनिमम मतलब क्या, एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब उसके जस्ट ऊपर वाला लाइन। तो अगर मैं बात करूँ बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बाल्मर सीरीज का N1 कितना है, बाल्मर सीरीज का N1 2 है, तो मतलब कहां से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उससे जस्ट ऊपर से, तो N2 3। अगर मैं बोलूं लेमन सीरीज N1 कितना, 1, और अगर उसका मैं बोलूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो कहां से आ रहा होगा, जस्ट ऊपर से 2 से। तो यहां पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपका N2 क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जल्दी बोलो, N2 क्या होगा, पहला एक्साइटेड स्टेट ना। बाल्मर सीरीज का N1 क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है 2, और उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है 3। तो N2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब N1 N2 की वैल्यू दिया नहीं रहेगा बेटा, खुद लिखना है, समझे बच्चे लोग? तो N1 N2 की वैल्यू दी नहीं रहेगी, आपको खुद लिखना है, लिख लोगे भाई सभी लोग? ओके। एक लास्ट, ठीक है, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइन। N1 की वैल्यू मैंने दे दिया, N2 की वैल्यू दे दो, मैंने बोला कितनी लाइंस बनेंगी, तो फॉर्मूला आप लिखेंगे N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 पूरा डिवाइड बाय 2, पूरा डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत किसी को? तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस बिटवीन N1 एंड N2 ट्रांजिशन में ये फॉर्मूला लगेगा। क्या बच्चा, एक ही चीज, वही है, यही लाइन है, ठीक है। नंबर ऑफ एमिशन लाइन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कुछ भी बोलिए, वही है जो बन रहे थे अपने लाइंस। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूँ,
लिख लिया था फॉर्मूला? आ जाओ। पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ। क्या पूछ रहा है आपसे? वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का जो कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, n इज टू 1 से कहाँ तक, n इज टू 4 तक। तो जो हायर एनर्जी स्टेट है 4 दैट इज n2, और जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो है n1। तो n1 कितना 1 और n2 कितना 4। कर लेंगे? और फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन कैसे करो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से आपका 1/λ इज टू क्या, r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यही है क्या फॉर्मूला बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब यहाँ से 1/λ इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू नहीं पता, रहने दीजिए उसको ऐसे ही। अभी आर नहीं पता मुझे तो उसको रहने दीजिए, कुछ मत करिए। n1 पता है, n2 पता है, z पता है हाइड्रोजन। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। 4 है क्या? ओके, तुमको 2 दिख रहा है क्या बेटा? हाँ। तो यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू क्या, आर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अरे जल्दी बोलो भाई। तो 1/λ इज इक्वल टू आर कितना, एलसीएम ले लो 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर कितना 15/16। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करो, पलट दो इसको। मुझे लैम्डा चाहिए ना, 1/λ चाहिए क्या बेटा? क्या चाहिए अपने को? लैम्डा। मेरे पास क्या है? चेंज कर दो। क्या करो, फ्लिप मारो। जैसे इसको फ्लिप मारोगे तो 1/λ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा में। आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब बेटा मैंने आपको आर की वैल्यू तो दी नहीं थी, मैंने आपको 1/r की वैल्यू दी थी। अब देखो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 1/r कितना दिया था, 9.1 इंटू 10⁻, इंटू सॉल्व करके क्या रहा बताओ, 9 सही सही सॉल्व करके बताओ, 9.7 इंटू 10⁻⁻6, ये सेंटीमीटर। अभी अब आपका आंसर सेंटीमीटर में नहीं होगा, या तो नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ। 10⁻⁻6 के जगह पे अगर -7 कर दूं, हालांकि 10⁻⁻9 होता है नैनो मीटर में, किसमें? 10⁻⁻12 होता है पिको मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 किसमें? मीटर। यहाँ पे किसकी बात है? सेंटीमीटर। 2 कम होगा हमेशा। तो नैनो 10⁻�9 की जगह पे क्या होगा, -7। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेसिमल को एक डिजिट खसकाऊंगा, इसको कर दूंगा 97। जैसे मैं डेसिमल को एक डिजिट खसकाया 9.7 97 में कन्वर्ट हुआ। वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई ना, 9.7 से 97 बढ़ा है, वैल्यू बढ़ गई। पावर घटाओ तो पावर क्या होगा, -6 -1। जितना डिजिट आपने खसकाया है, कितना डिजिट खसकाया है बेटा, पावर एक डिजिट से कम होगा। क्या करते हैं समझो, इस डेसिमल को हटाने के बाद ये वैल्यू बढ़ी है कि घटी है देखते हैं। ये बढ़ी है तो पावर घटेगा, जितना डिजिट इधर खसकाया पावर उतने से घटेगा। और अगर ये घट जाता तो पावर बढ़ जाता, प्लस करते जितना डिजिट खसकाओगे। तो फिलहाल क्या किया मैंने, डेसिमल को कितना डिजिट खसकाया, तो 10 का पावर एक डिजिट से क्या होगा, -1। तो -6 -1 -7, और 10 का पावर -7 मेरा क्या हो जाता है बेटा, अभी समझाया मैंने, नैनो ना।
-7 सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर नैनो में एक दो कम, मीटर में 9 होता है, 10⁻⁹, सेंटीमीटर में -7, हमेशा दो कम होगा, तो ये हो जाएगा 97। ऐसा क्यों कर रहा हूँ टाइम पास, क्योंकि एग्जाम में आपका 4 ऑप्शन इसी फॉर्म में होंगे। सेंटीमीटर में बहुत रेयर मिलेगा आपको, नैनो मिलेगा, पिको मिलेगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम मिलेगा, तो अपने को कन्वर्ट करते आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, छाप लो। ऊपर से छाप चुके हो कि ऊपर का दिखाना है? पूरा छाप दिया क्या अपन? चलो एक क्वेश्चन बनाओ फिर। हाँ तो छाप बेटा। करिए। करिए जरा, यहाँ से सॉल्व हो गया सबका? क्या कह रहा है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय Li2+ एटम इन ट्रांजिशन n=3:1। आओ करते हैं। 1/r इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/λ इज इक्वल्स टू क्या? r 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। तो 1/λ इज इक्वल्स टू क्या? r 1/n1, n1 कितना? 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। नहीं, ठीक है। और लिथियम है 2+ इसलिए क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास? 3, इसलिए Li2+ है, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1, तो फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे Z क्या? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3 का स्क्वायर। हाँ या ना? क्या मिलेगा आपको यहाँ से? 1/λ इज इक्वल टू क्या? r 1/1 माइनस 1/9। अरे बच्चों हाँ या ना? एलसीएम ले लो। क्या जाएगा ऐसे? 9 माइनस 1, हाँ या ना, इंटू 9। यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू क्या? r कितना हो जाएगा ये? 8/9 इंटू 9 9 कैंसिल, पलट दो इसको। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका?
लैम्डा इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या 8 पलट के नीचे आएगा। अरे बच्चों हाँ या ना जल्दी बोलो भाई, क्या आएगा ऐसा सॉल्व करने पे? लैम्डा इज इक्वल टू क्या 1.13 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और मैं इसको लिख सकता हूँ 11.3 डायरेक्ट। कोई तकलीफ किसी को? आया समझ में? आ रहा था ऐसा सबका? नेक्स्ट देख लो, छापना है किसी को? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? थर्ड। क्या बोल रहा है? बाल्मर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट की बात करो बाल्मर सीरीज तो n1 फिक्स है, कितना? n1 फिक्स है 2, बाल्मर सीरीज n1 2 कहाँ से आ रहा है? शॉर्टेस्ट पूछा है तो कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी, तो n2 कितना? हाँ या ना जल्दी बोलो। फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू क्या r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर करके 1/∞ करोगे क्या आएगा? 0। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और 1/∞ कितना? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 1/λ इज इक्वल टू क्या r 1/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r इंटू 4। 1/r कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36.4। हाँ या ना? इंटू सेंटीमीटर में, और आंसर क्या हो जाएगा? 360। आ रहा था कैसा बच्चों? सिंपल है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट। अगर बात करते, लिख लिया क्या बच्चों? अगर बात करते लॉन्गेस्ट की, फॉर लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर बात करें तो n1 कितना? ये तो फिक्स है 2, n2 जस्ट उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल्स टू r कितना? 1/4 माइनस 1/9 इंटू 1। तो 1/λ इज इक्वल्स टू क्या r कितना? 36। ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक, सो 1/λ इज इक्वल्स टू कितना? 5/36 पलट दूँ तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना? 1/r, और ये हो जाएगा 36/5, और ये कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 36/5। कितना था बेटा? सॉल्व करके बताओ कितना? 655 डायरेक्ट नैनोमीटर में कर लोगे ना? कैलकुलेशन करके डेसिमल खसका के नैनोमीटर कर लेंगे ना? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं, चलेगा आसपास अप्रोक्स चलेगा थोड़ा बहुत। याद था? कोई दिक्कत किसी को? लास्ट क्वेश्चन तो किसका था? नंबर ऑफ लाइंस। क्या था फॉर्मूला नंबर ऑफ लाइंस का? n2 माइनस n1 प्लस 1/2। n2 कितना बच्चा? कितना दिया है? 6। n1 कितना? कितना आएगा? 4 इंटू 5/2 कितना? 10 लाइन्स। सिंपल है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आज के लिए यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है।